हनुमान के लौटने के बाद राम ने तुरंत लंका पर चढ़ाई का निर्णय लिया। पूरी वानर सेना तैयार की गई। अंगद, नल, नील, जामवंत, सुग्रीव और अनगिनत वानर योद्धा। सीता की मुक्ति ही अब लक्ष्य था। राम सेना सहित समुद्र तट पर पहुंचे। सामने था अगाध समुद्र और उस पार थी रावण की लंका। राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की, हे सागर, मैं तुम्हारा आदर करता हूँ, मार्ग दो ताकि धर्म की रक्षा हो सके। 3 दिन तक राम प्रतीक्षा करते रहे, पर सागर मौन रहा। तब राम ने क्रोधित होकर धनुष उठाया और समुद्र को सुखाने की तैयारी की। तभी सागर देव प्रकट हुए। हे प्रभु, क्षमा करें, मैं नियमबद्ध हूँ, परंतु एक उपाय है। आपकी सेना में नल और नील, जो शिल्प शास्त्र में पारंगत है, वे सेतु बना सकते हैं। राम ने प्रसन्न होकर नल नील को आज्ञा दी, सेतु का निर्माण आरंभ हो। नल और नील के नेतृत्व में वानरों ने विशाल पत्थरों को समुद्र में फेंकना शुरू किया। हर पत्थर पर राम लिखा गया और वह पानी पर तैरने लगा। वानर हर्ष में चिल्लाते, जय श्री राम। पर्वतों जैसे पत्थरों की श्रृंखला बनती गई और कुछ ही दिनों में समुद्र पर एक विशाल राम सेतु बनकर तैयार हो गया। सेतु पार करते समय वानर सेना आकाश में नाचने लगी। राम सबसे आगे चल रहे थे, हाथ में धनुष, आंखों में तेज और हृदय में। लंका के राक्षस डर से कांपने लगे। विभीषण, रावण का धर्मपरायण भाई, राम के पास आया और बोला, हे राम, रावण अधर्मी है, मैं उसका त्याग करता हूँ और आपकी शरण में हूँ। राम ने विभीषण को गले लगाया, तुम सच्चे धर्मात्मा हो, युद्ध के बाद तुम लंका के राजा बनोगे। लंका में मंदोदरी, रावण की धर्म पत्नी, बोली, सीता को लौटा दो। राम कोई साधारण मानव नहीं है। पर रावण हंस पड़ा, मैं रावण हूँ, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। राम की सेना लंका द्वार पर पहुंच चुकी थी। शंखनाद हुआ, युद्ध की घोषणा हुई। अंगद ने रावण की सभा में जाकर चुनौती दी, यदि किसी में साहस है तो मेरे पैर हिलाकर दिखाए। रावण के बलशाली योद्धा असफल रहे। अंगद लौट आया गर्जन करते हुए। अब लंका की रणभूमि तैयार थी। धर्म और अधर्म का निर्णायक संग्राम आरंभ होने वाला था।